आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अस्पताल वो जगह होती है जहां नया जीवन मिलता है, लेकिन कई बार आगजनी जैसी घटनाएं इन अस्पतालों में भी हो जाती हैं। सुरक्षा के लिहाज से अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करना बेहद जरूरी होता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जिला अस्पताल इन जरूरी नियमों को अनदेखा करता है। वहीं सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 82 गांवों के साथ साथ अन्य जिलों में भी मरीज यहां अपना इलाज कराने आते हैं। वहीं इंडिया टाउन न्यूज की टीम सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेने पहुंची और अपनी पड़ताल में जाना कि आखिर कितना महफूज है सीतापुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। देखिए इंडिया टाउन न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। सीतापुर का जिला अस्पताल कहने को दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला अस्पताल है। वहीं अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं जिला अस्पतालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किस तरह से किए गए हैं, इसका जायजा लेने के लिए इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता शैलेश सिंह सीतापुर के जिला अस्पताल पहुंचे और वहां की जमीनी हकीकत से रूबरू हुए। यहाँ पर मौजूद हूँ और ये सीतापुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और मैं दिखाना चाहूंगा कि ये यदि भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम किए गए हैं। यहाँ आप में देखेंगे मेरे पीछे यहाँ पर जो फायर की जो पाइप होती है, जो पाइपलाइन बिछी होती है, वो दिखाई नहीं दे रही है, जो नहीं है। यहाँ पर कहा जा सकता है कि 100 बिस्तर का ये अस्पताल और सरगुजा का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। यहाँ पर जो फायर को लेकर के आग बुझाने की जो पाइपलाइन होती है वही गायब है। गर्मियों के दिनों में अक्सर आगजनी की घटना सामने आती है। वहीं सीतापुर जिला अस्पताल की स्थिति ये है कि अस्पताल में आग बुझाने के लिए पानी के हाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। जब इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता शैलेश सिंह ने अस्पताल का जायजा लिया तो वहाँ का नजारा ही अलग देखने को मिला। यहाँ भी देख सकते हैं कि आप फायर की जो टंकी होती है वो यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ मरीजों को रखा जाता है लेकिन यहाँ वो व्यवस्था नहीं है। मैं अंदर तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि ये जनरल वार्ड है और मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा जनरल वार्ड की तस्वीर दिखाए। यहाँ भी वो व्यवस्था मुझे नहीं दिख रही है जो मरीजों को सुरक्षा प्रदान कर सके यदि भविष्य में कोई दुर्घटना होती है तो। अब मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर साथी कैमरा पर्सन से कि आप देख सकते हैं कितना यहाँ मरीजों की तादाद लगी हुई है और यहाँ पर आग से काबू पाने की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर ना तो फायर ब्रिगेड की टंकी है और ना फायर की वो पाइपलाइन है। इंडिया टाउन न्यूज की इस पड़ताल की अगली कड़ी में आप देख सकते हैं कि सीतापुर के जिला अस्पताल में कैजुअलिटी की क्या हालत है। यहाँ रोजाना काफी संख्या में मरीजों की लंबी लाइनें लगी रहती है। अब अग्नि की सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, जरा आप ये भी देखिए। एक तौर पर कहा जा सकता है कि वो पूर्ण व्यवस्था नहीं है। एक ही सिलेंडर मेरे को यहाँ दिखाई दिया है अभी, और आगे की और भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या व्यवस्था है यहाँ के अस्पताल में और कितनी मरीज यहाँ सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। सीतापुर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को लेकर चौंकाने वाले दृश्य सामने आए हैं। ऑक्सीजन प्लांट पिछले कई महीनों से बंद है, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप जो अपने स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। अस्पताल में यूज किए जाने वाले ऑक्सीजन के सिलेंडर और यहीं व्यवस्थित करके रखा जाता है। यहाँ मेरे को फायर ब्रिगेड की एक टंकी देखने को मिली है। चलिए दिखाता हूँ तस्वीर की यहाँ पर जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो किस प्रकार से व्यवस्थित रखे जाते हैं या नहीं। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा ये तस्वीर। यहाँ ये सिलेंडर मेरे को देखने को मिल रहे हैं जो कि संख्या में भी काफी कम है, जबकि सरगुजा का दूसरे नंबर में ये सबसे बिजी अस्पताल है और यहीं पर ऑक्सीजन प्लांट भी है, लेकिन शायद वो बंद पड़ा है। मैं वो भी तस्वीर दिखाऊंगा। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन प्लांट है लेकिन ये बंद पड़ा है, जबकि
ऑक्सीजन की आवश्यकता अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीजों को पड़ती है, लेकिन सर सीतापुर के किस्मत में खुशनसीबी की बात है कि यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट बना, लेकिन वो आज बंद पड़ा हुआ है। यही स्थिति है सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। लगातार यहाँ के स्टाफों के द्वारा मांग किया जा रहा है कि ये व्यवस्था की जाए, लेकिन जो ऊपर के अधिकारी हैं, जो जिला के अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। मरीजों की सुरक्षा का जो सवाल खड़ा होता है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? क्या स्वास्थ्य मंत्रालय के व्यक्ति होंगे या स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी होंगे? मैं आगे की और भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि क्या स्थिति है यहाँ की। मैं सरकारी अस्पताल के साथ साथ आज आपको प्राइवेट अस्पताल की भी वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। जब जिला अस्पतालों की स्थिति के संबंध में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमोश किंडो खट से सवाल किया गया, तो उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको भी दिखाते हैं। मैंने अस्पताल का पूरा जायजा तो लिया और यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था है जो आने वाले समय के लिए एक समस्या हो सकती है। मैं अभी हूँ यहाँ खंड चिकित्सा अधिकारी के साथ और इनसे ही पूछूंगा कि आखिर वो व्यवस्था को दुरुस्त करने में क्या समय लगेगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में यदि कोई दुर्घटना होती है तो आखिर कहीं ना कहीं मुसीबत अस्पताल प्रबंधन और मरीजों को झेलनी पड़ेगी। जी महोदय, ये बताइएगा, मैंने अस्पताल का जायजा लिया, फायर ब्रिगेड की कुछ टंकियां तो दिखने को मिली, लेकिन जो पाइपलाइन होता है वो इस अस्पताल में देखने को नहीं मिला। आप पाइपलाइन संबंधित जो फायर सेफ्टी की बात कर रहे हैं, वो निश्चित ही आने वाले समय में अपने अस्पताल के लिए प्रपोजल भी हुआ है और वर्तमान समय में जैसा सेटअप हम लोग का जो स्वीकृत हुआ है, तो भविष्य में शासन के द्वारा इसमें अन्य कुछ वार्ड से लेकर के स्पेशलिस्ट विंग्स भी चालू करने का है और जो फायर सेफ्टी संबंधित जो है वो भी यानी कार्य जो है इसके ऊपर किया जाएगा। वो अभी भी सीतापुर का जो अस्पताल है कुछ चीजों को झेल रहा है और कुछ जो यहाँ पर जरूरतें होनी चाहिए वो पूरी नहीं है। क्या लगता है कि ऊपर के अधिकारी क्या इस पर क्या पहल कर रहे? जैसे मैंने बताया कि राज्य शासन के द्वारा और केंद्र शासन के द्वारा इसमें बहुत अच्छी पहल ये हुई है कि उनके द्वारा कोविड के समय में भी बहुत अच्छा यानी कि एक निर्णय लिया गया था ऑक्सीजन प्लांट वगैरह आने वाले भविष्य के लिए यहाँ पर तैयार करने का, वो यानी कि अपने पास में उपलब्ध है। और जैसा कि वर्तमान समय में बताना चाहूंगा कि राज्य शासन के द्वारा इसके लोगों को यहाँ पर सुविधा बेहतर मिल सके, इसके लिए प्रशासनिक खंड के द्वारा काफी पद का सृजन भी किया गया है, जो अभी वर्तमान लोकसभा चुनाव के पश्चात में शासन के द्वारा वो उन पदों को जो है वो भरा जाएगा और 100 बिस्तरीय अस्पताल के रूप में हम रन करेंगे, जिससे कि जैसा आप अपने कह रहे हैं कि ये राज्य के द्वारा जो इसके प्रोसीजर होने के बाद में जो कुछ केसेस जो अंबिकापुर तक भी रिफर होने पड़ते हैं, उनका इलाज यहाँ पर भी संभव हो जाएगा। सीतापुर जिला अस्पताल में मरीजों के लिए अग्नि सुरक्षा सहित अन्य कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये तो आपने इंडिया टाउन न्यूज की पड़ताल में देखा। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, अगर भविष्य में कोई बड़ा हादसा होता है तो सीतापुर जिला अस्पताल कहां तक सुरक्षित है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। व्यक्ति अपनी जिंदगी की दूसरी जिंदगी पाने जिस जगह पर आता है उसे कहा जाता है अस्पताल। यही इंसान को दूसरी जिंदगी मिलती है, लेकिन आज के युग में इन स्थानों पे भी क्या इंसान सुरक्षित है? क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है? यदि भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो क्या अस्पताल में वो व्यवस्थाएं हैं जिससे उस दुर्घटना पर काबू पाया जा सके? यहाँ पर लोग कितने महफूज हैं और कितने सुरक्षित हैं और कितने अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं और कितनी अव्यवस्थाएं हैं? तो बने रहिएगा मेरे साथ, मैं वो हर तस्वीर आपके सामने पहुंचाने की कोशिश करूंगा।